संघ शताब्दी के बैकग्राउंड पर बेंगलुरु में ये अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा हुई। क्या विशेषता रही? क्या नियमित रूप से प्रतिनिधि सभा होती है उससे कुछ अलग थी या इसका कोई विशेष महत्व संघ के लिए था? हाँ, संघ के लिए महत्व तो था ही, क्योंकि संघ कार्य को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इतने वर्षों से जो लगातार स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, उनके लिए निश्चित रूप से एक सुखद अनुभूति थी कि निरंतर जो कार्य चलना चाहिए था और उसी भाव से, उसी श्रद्धा से, उसी परिश्रम से, तो वो अभी भी चल रहा है और नित्य कार्य जो बढ़ रहा है, उसका जो विस्तार हो रहा है और नए-नए स्वयंसेवकों का जो जुड़ना हो रहा है, तो उस दृष्टि से एक अच्छी अनुभूति थी। क्योंकि पिछले 3 वर्षों से जो एक कार्य के विस्तार का जो एक लगातार प्रयास चल रहा था, उस दृष्टि से देखा जाए तो इस वर्ष पिछले 1 वर्ष में ही 10,000 शाखाएँ बढ़ी है। ये अपने आप में ये हर वर्ष ऐसा नहीं हुआ है, तो इस दृष्टि से ये विशेष रहा। तो जो सारे प्रयास चल रहे थे 3 वर्षों से, जैसे लगभग 2,482 इतने लोगों ने संघ के या सर सिमिचार्य जी के आह्वान पर 2 वर्ष का समय दिया। ऐसे सारे जो प्रयास चले शताब्दी विस्तार। शताब्दी विस्तारक के रूप में, वो जितने भी प्रयास चले और उसके परिणाम स्वरूप शाखाओं की संख्या 83,000 प्लस हुई है और अगर उसमें मिलन मिल सब मिला दिए 32,000 प्लस, तो लगभग 1,15,000। तो ये शाखा और मिलन हो गए और लगभग और स्थान और मिला दिया तो वो भी लगभग 80,000 से ज़्यादा स्थान हो जाके, तो ये अपने आप में काफ़ी विस्तार हुआ है। और इस दौरान और एक बड़ी मतलब जो प्रयास चल रहा था कि जो समाज में संघ कार्य को लेकर जो एक उत्साह अनुकूलता तैयार हो रही थी और एक समय ऐसा था कि संघ के स्वयंसेवक ही सारा कार्य करने में लगे रहते थे, परंतु पिछले कुछ वर्षों से जो ये लगातार समाज में जाने का जो क्रम बना और जिसको हम आउटरीच भी बोल सकते हैं, तो जिसमें हम लोगों ने समाज के विभिन्न प्रकार के लोग, सज्जन शक्ति जिसको हम बोलते हैं कि समाज में अच्छे लोग जो अच्छे काम में लगे रहते हैं अपने आप, ऐसे सभी लोगों के साथ संपर्क करना, ऐसे लोग, संस्थाएं और उनको जोड़ते जाना, उनके साथ समन्वय साधना, ये जो एक लगातार प्रयास हुआ। और साथ ही समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो अच्छे लोग हैं, जो सकारात्मक रूप से सोच सकते हैं, उनके साथ भी जो संपर्क हुआ है, तो इससे कुल मिलाकर जो इसका जो अनुभव आया है, तो बहुत लोग इसके अनुकूल हुए हैं, बहुत सारे लोगों का योगदान इसमें आया है। तो ये जो सारी अनुभूति है, तो अब ये एक बहुत बड़ा अवसर भी है और चुनौती भी है कि अब क्योंकि कार्य के प्रति लोगों की अपेक्षा बढ़ी है और लोग साथ में जुड़ने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं, तो अब उन सब लोगों को कार्य में और ज़्यादा कैसे सहभागी करना और उसकी योजना, उसकी कुशलता, और ये भी एक बहुत बड़ा अवसर भी है और चुनौती भी है। और साथ ही ये सभी को जो संघ से अपेक्षा हुई है कि संघ का स्वयंसेवक मतलब प्रामाणिकता से, निष्ठा से, एक समाज के प्रति एक संवेदना रखकर निरंतर काम करने वाला, अनुशासन से काम करने वाला, टीम वर्क में काम करने वाला, ऐसा जो एक अनुभूति समाज को हुई है, उन गुणों को निरंतर अपने कार्यों में बना के रखना और उन संघ के शाखाओं के विस्तार के साथ साथ इन गुणों का भी विस्तार जो है वो स्वयंसेवकों में और धीरे धीरे पूरे समाज में ये गुणों का विस्तार होना, ये एक जो कार्य है उसमें भी कुछ सकारात्मक अनुभूतियाँ आ रही है। तो इस कारण से 100 वर्ष में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, तो एक आशा और उत्साह का वातावरण सभी संस्थकों में है। इसका लेकिन दूसरा, तो ये आपने बैकग्राउंड बताया, लेकिन लोगों की बहुत उत्सुकता थी स्वयंसेवकों में भी कि संघ 100 वर्ष के इसमें क्या करेगा। सेलिब्रेशन का एक माहौल आपने जैसे कहा, उत्सुकता भी थी, ये भी था। संघ ने 3 वर्ष के प्रयास किए, उसके परिणाम तो दिख रहे, लेकिन वो तो सेलिब्रेशन दिखा नहीं और एक नया संकल्प दिखा क्या? नहीं, संघ की वैसे परंपरा में भी नहीं है कि संघ तो एक पूरे समाज को संगठित करने के व्यापक उद्देश्य से निकला हुआ है। इसलिए
संघ जैसा संगठन जब अपने 100 वर्ष होता है तो वो उस तरीके से सेलिब्रेशन तो नहीं करता है, लेकिन निश्चित रूप से और अधिक ये संकल्पित दिखाई ये अवसर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100 वर्ष एक संगठन के जीवन में काफ़ी बड़ा एक अंतराल होता है और इस निमित्त लोगों का उत्साह भी था। इसलिए 3 वर्ष लगातार इस निमित्त कार्य विस्तार के प्रयास भी हुए, गुणात्मक वृद्धि के प्रयास हुए, समाज में जाकर एक आउटरीच करने के भी प्रयास हुए हैं। तो अभी इसी बात को लेकर अभी शताब्दी वर्ष में भी ये सारा जो कार्य है, उस दृष्टि से हम लोगों ने प्रतिनिधि सभा में एक संकल्प लिया है कि भाई ये जो हिंदू जागरण का कार्य और हिंदू एकता का कार्य जो प्रारंभ हुआ था, जो डॉक्टर हेडगेवार जी ने प्रारंभ किया और जिसमें शाखा के बाहर जो समस्त हिंदू समाज है उस तक पहुंचने का संकल्प था, तो लेकिन इतना नेटवर्क नहीं था कि सब तक हम पहुंच सके। तो 100 वर्ष होते होते अब जो एक व्यापक शाखा का जो तंत्र या नेटवर्क जो पहुंचा है, तो अब ये जिम्मेदारी हो जाती है कि अब समाज का कोई भी परिवार, कोई बंधु, कोई भगिनी न छूटे कि जिन तक हम न पहुँचे और समस्त हिंदू समाज को जोड़ न ले। तो अब ये संकल्प, इस प्रस्ताव जो हमने रिजॉल्व किया है, यहाँ संकल्प लिया है, उसका अर्थ यही था कि अब हम लोगों की शाखा के बियॉन्ड जो जिम्मेदारी है समस्त हिंदू समाज को संगठित करने की, उनके सुख दुख की चिंता करने की, वो संकल्प इसमें है। और इसलिए आने वाले समय में संघ का जो आगे के कदम होंगे ये इस दिशा में होंगे। तो इसका एक उल्लेख इसमें आया है संकल्प में और मुझे लगता है कि समयोचित है, मतलब बहुत ही प्रासंगिक है कि ऐसे समय पर संघ जैसा संगठन और क्या कर सकता है, तो वो ऐसा संकल्प ही ले सकता है। और मुझे लगता है कि बहुत ही सकारात्मक एक स्टेप सभी लोगों ने मिलकर लिया है और इस प्रतिनिधि सभा में जब ये कल्पना सबके सामने आई तो स्वाभाविक रूप से सभी प्रतिनिधियों ने मिलकर इस संकल्प को लिया है और वो प्रातिनिधिक है सभी स्वयंसेवकों की तरफ से। और आने वाले समय में ये संकल्प संघ की हर शाखा तक पहुंचेगा और वो स्वयं सभी लोग इस संकल्प से जुड़ते चले जाएंगे और वो ज़मीन पर इस संकल्प को उतारेंगे। सुनील जी, इस संकल्प के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी इस प्रतिनिधि सभा में आया है। वो बांग्लादेश के हिंदुओं ने जो त्रासदी झेली उसको इंगित करता है और नीति निर्माताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और वैश्विक नेतृत्व का भी आह्वान करता है कि उसे देखना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि भारत के विषयों पर तो संघ के विषय आते ही थे, बांग्लादेश के हिंदुओं का जो विषय है आप उसे क्यों एक वैश्विक चिंता का विषय मानते हैं? नहीं, आज ये वैश्विक चिंता मानवाधिकार से जुड़ी हुई है, लोकतंत्र से जुड़ी हुई है, हिंदू समाज से जुड़ी हुई है। नहीं, दुनिया में जो विश्व शांति है, दुनिया के किसी भी हिस्से में, क्योंकि दुनिया तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पूरा मानव समुदाय, तो कहीं भी अगर शांति रहनी है तो आज के समय में ये बहुत ही गंभीर बात है कि किसी देश में वहाँ हिंदुओं के साथ इस तरीके से बहुत ही जिसको हम कहेंगे पता नहीं कौन सी सदी के ये मतलब तरीके हैं, बर्बर तरीके हैं। तो उस बर्बर तरीके से जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हुए, बच्चों पर अत्याचार हुए हैं, लोगों के घर लूटे गए और ये एक तरीके से मतलब इंस्टीट्यूशनल हुआ है, मतलब संस्थागत हुआ है, ये योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। कहीं ना कहीं जो शासन का तंत्र है उनका भी इसमें एक सहभाग या समर्थन या एक तरीके से उदासीनता, जो कल्प्रिट्स है उनको पकड़ने की जगह उनको एक तरीके से छूट देने का जो सिलसिला दिखता है। और कहीं ना कहीं ये बात केवल बांग्लादेश के या कुछ लोगों के साथ घटना नहीं है, ये पूरी एक शांतिप्रिय दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना है जिसका कॉन्ग्रेजेंस सभी लोगों को लेना ही चाहिए। और इसलिए दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर हिंदुओं के साथ इस तरीके की बात होती है तो ये बात उचित नहीं है। और इसलिए वो दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, दुनिया के जो लोग, एक सभ्य समाज जो होता है उस सभ्य समाज के सभी देशों को इसके बारे में निश्चित रूप से इस बर्बरता को सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बर्बरता अगर दुनिया के किसी कोने में रहती है
तो उस कोने में नहीं रहती। अगर उस समय उसको नहीं रोका गया तो दुनिया के हर कोने तक वो पहुंचती है। और हम लोग फंडामेंटलिस्ट, जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, इसका अनुभव दुनिया के कई हिस्सों में हम लगातार समय समय पर कर रहे हैं। और इसलिए आज ये बात वैश्विक चिंता की है। और ये जो घटना हुई है, ये केवल किसी देश की किसी देश की एक केवल कोई एक राजनीतिक घटना नहीं है। राजनीतिक घटना में सरकारें बदली जाती हैं, लेकिन ये राजनीतिक घटना नहीं है केवल। ये एक बहुत ही मतलब एक तरीके से सभ्य समाज के ऊपर एक लांछन जैसी घटना है। और मुझे लगता है कि आज के समय में मतलब ये इन बातों को किसी भी तरीके से सहन नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत के लोगों ने भी, हमने अपने प्रस्ताव में भी कहा है कि मतलब इस बार इस समय भारत के लोगों ने, सब हिंदुओं ने, सभी लोगों ने इसका निषेध किया है। और दुनिया भर के भी लोगों ने इसका निषेध किया। जब ये आह्वान हुआ तो बहुत सारे देशों ने इसका निषेध किया है। और इसी का परिणाम हुआ कि जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, उन लोगों ने भी अपनी जो भी उनकी क्षमता थी उसके आधार पर उन्होंने भी इसका मुकाबला किया है। प्रत्यक्ष अपनी भावनाओं को प्रदर्शनों के द्वारा प्रकट भी किया है और वो खड़े डटकर खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसी बात को व्यक्त करने के लिए ये प्रस्ताव हम लोगों ने लिया है। सुनील जी, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का विषय हो, या ऐसे बार बार हम कुछ विषय देखते हैं, सिविल सोसाइटी होने का दावा करने वाले कुछ संगठन या स्वयंभू लोग और मानवाधिकार के चैंपियन होने का दावा करने वाले लोग, ये ऐसे मुद्दों पर मौन ओढ़ लेते हैं, सिलेक्टिव एक्टिविज्म दिखाई देता है। क्या ये सिविल सोसाइटी के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि अपने देश में और दुनिया भर में भी ये जो हिपोक्रेसी है कि मतलब आप बात तो मानवाधिकार की कर रहे हो, आप बात तो एक सभ्य समाज की कर रहे हो, लेकिन आप उसके बारे में किसी एक धारा को पकड़ के चल रहे हो। इस तरह की घटनाएं होती रही। सो कॉल्ड सूडो सेकुलरिज्म के नाम पर बहुत सारी ऐसी बातें चलती रही है, अपने देश में भी चलती रही और दुनिया के कई देशों में भी इसका अनुभव आ रहा है। तो ये बात अब मतलब आने वाले समय में इस बात का मुकाबला सारे सभ्य समाज को मिलकर करना पड़ेगा। एक बांग्लादेश के प्रस्ताव के सिवा एक स्टेटमेंट आया पिछली बार महारानी अहिल्याबाई पर और अब लोकमाता महारानी अहिल्याबाई। अबक्का पर। क्या कारण है विशेष? कोई महिला स्वाधीनता सेनानियों को फोकस करना, ऐसा संघ ने कोई ये तय किया, या इसके पीछे कोई एक निश्चित? नहीं, संघ का मतलब ये पहले से एक बात रही है कि कोई भी हमारे देश के इतिहास में बहुत सारे लोगों का योगदान है और समाज के हर हिस्से से, हर भौगोलिक दृष्टि से समाज के हर हिस्से से, पुरुष हो महिला हो, बहुत सारे लोगों ने देश की स्वाधीनता, देश की संस्कृति और देश के धर्म, इसकी रक्षा के लिए सर्वस्व अर्पण किया है। और उसके बहुत सारे ऐसे प्रेरक उदाहरण हैं हमारे इतिहास को। परंतु हम जानते ही हैं कि अपने देश में कई सालों से ऐसा हुआ, मतलब विदेशी शासनकाल में और स्वाधीनता के बाद भी कुछ जो कॉलोनाइज्ड माइंड था, उसके कारण हमारे देश में वास्तविक इतिहास हम लोगों को नहीं बताया गया। बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने थे या ऐसे महापुरुष, वीरांगनाएं थी जिनका इतिहास हमें नहीं बताया गया। तो आज ये समय है और इसलिए आपको याद होगा कि जब समय समय पर संघ ने ऐसे सभी लोगों को के वीरता को, उनके प्रेरक प्रसंग को उजागर करने का प्रयास किया है। और ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में संघ में तो हम लोग अपने एकात्मता स्तोत्र में, अपने शाखाओं में, अपने शिविरों में ऐसे सभी लोगों के बारे में अपने सभी स्वयंसेवकों को लगातार इनके प्रेरक प्रसंग सुनाते हैं। और वो हमारे निरंतर अभ्यास का ही एक विषय है जिनसे हम रोज़ प्रेरणा पाते हैं। और इसलिए जब स्वाधीनता के 75 वर्ष का भी जब समय आया तो हम सब लोगों ने देश भर से ये प्रयास किया कि जो अनसंग हीरोज़ हैं, जो जिनके बारे में लोग जानते नहीं या बहुत कम जानते हैं या सही नहीं जानते हैं, ऐसे सभी लोगों का इतिहास सही तरीके से या जिनका नहीं जानते उनका वास्तविक जो पूरा उजागर करना, ये हम लोगों ने लगातार प्रयास किया। और मुझे लगता है कि ये श्रृंखला लगातार ही चल रही है और इसलिए उस संदर्भ को लेकर ये बातें हो रही है।
और रानी अब्बका का जहाँ तक विचार है, तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब रानी अब्बका जो समय है उनका महारानी का, जो 1500 मतलब 16वीं शताब्दी जब शुरू हो रही है, 1540 या 1525 से जो उनका कार्यकाल शुरू होता है और लगभग वो 1570 तक चलता है। तो ये अगर हम लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे हम कि उनके कंटेम्पररी मतलब उनके समय में अगर पूरे एक विश्व को हमने एक फ्रेम में रखा है, उस टाइम फ्रेम में, तो उस समय दुनिया में ऐसे कहाँ है कि जहाँ इस तरीके की महिलाएं सार्वजनिक जीवन में इस तरीके से वीरांगना के रूप में इस तरीके के कार्य कर रही है। ये कहाँ हो रहा है ऐसा? ये तो हम रानी झांसी का भी लेंगे तब भी हमें ध्यान में आता है कि जब रानी झांसी लड़ रही है तो पूरे दुनिया की में कहाँ ऐसे कोई महिलाएं बिल्कुल मैदान जंग में बिल्कुल उतर के अपनी वीरता को सिद्ध कर रही है। तो ये तो हमारी बहुत बड़ी एक इतिहास की पूंजी है जिसको समाज के सामने उजागर करना बहुत आवश्यक है। सुनील जी, एक अंतिम प्रश्न का ये शताब्दी वर्ष है, आपके पास प्रचार विभाग की जिम्मेदारी है। ऐसे में आपने पहले का समय भी देखा जब संघ और संघ से जुड़े समाचारों को लेकर एक उदासीनता रहती थी। अभी संघ का विषय आते ही अति सक्रियता या बहुत अधिक दिलचस्पी मीडिया में दिखाई देती है। ये बदलाव के साथ आप मीडिया में क्या मानते हैं कि संघ के विषयों को मीडिया के माध्यम से वो सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, या अभी भी विवादास्पद मुद्दों को उठाना और संघ के बड़े काम को पर दृष्टिपात ना करना, मीडिया का क्या ऐसा रुख आप देखते हैं? नहीं, ऐसे मतलब एक ही चश्मे से सारे मीडिया को देखना उचित नहीं होगा। मतलब मुझे लगता है कि मीडिया में तो सब प्रकार के लोग होते हैं, जैसे हर जगह होते हैं। तो अभी बहुत सारे मीडिया से ये अनुभव भी आ रहा है कि अभी जैसे जैसे वो रुचि ले रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, संघ के कार्य को नज़दीक से देख रहे हैं, बहुत सारे संघ कार्यकर्ताओं से उनकी इंटरेक्शन भी हो रही है। तो ये डिक्शनरी के शब्द शायद बहुत सारे लोगों ने कभी देखे नहीं थे, समझे भी नहीं थे। अब मुझे लगता है बहुत सारे लोग उस डिक्शनरी को देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग समझ रहे हैं। तो हमें लगता है हर कोई माध्यम पॉजिटिवली हम लोगों को लेना चाहिए, और समय के साथ ढेर सारी बातें समाज के पास पहुंच भी रही है। और अब मीडिया का तंत्र एक तरफा भी नहीं है, मल्टीपोलर है, तो बहुत सारे माध्यम हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से जानकारियां लोगों तक जा रही है।